और अपने किसान के बेनिफिट के लिए कि कम खर्च वाला मशीन, थोड़े खर्चे से ज़्यादा काम करने वाली मशीन बनाई। हर साल अपने किसान को नए फीचर्स के साथ नया मॉडल प्रोवाइड किया जाए। हर मॉडल में नए फीचर्स किसान की ज़रूरत और उनकी डिमांड के मुताबिक जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया गया है। ये अभी हम दिसंबर से शुरू कर देंगे। ठीक है। और इसमें अज़ाफ़ी खुशखबरी किसान के लिए ये है कि ये फीचर्स विदाउट एनी इंक्रीज इन प्राइस उनको दिए जा ये रहे तो हैं। वाकई खुशखबरी है। किसान की माली हालात इस वक्त कोई अच्छे नहीं हैं। फसलों के हालात देखें, वेदर के हालात देखें और बाकी पॉलिसीज़ जो उनको इम्पेक्ट करती हैं उनको देख लें तो उनके माली हालात अच्छे नहीं हैं और वो अफोर्ड नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन नेशनल किसान डे। किसान की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे इदारे जहन में आते हैं जो किसान के शाना बशाना काम कर रहे हैं या किसान की जो फील्ड है, जो उसकी खेती बाड़ी है, उसमें आसानियाँ पैदा करने के लिए जिद्दत ला रहे हैं। जिद्दत की बात करें तो मिलेट ट्रैक्टर्स का नाम जहन में आ ही जाता है। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी इनोवेशंस के साथ आ रहे हैं और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस वक्त किसान के साथ खड़े हुए हमें नज़र भी आती हैं। तो हम इस वक्त इन कन्वर्सेशन है, मार्केटिंग एडवाइज़र है हमारे साथ मिलेट ट्रैक्टर से, मार्केटिंग एडवाइज़र टू CEO जनाब कमर महमूद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम कहते हैं आपको पॉडकास्ट में। जी। थैंक यू। और जैसा कि मैंने बताया कि ये नेशनल किसान डे के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन है और आप बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आ रही हैं किसानों के लिए। तो क्या नई फीचर्स, नए इनोवेशंस हैं 2026 के मॉडल्स के लिए, वो हमारे किसानों के साथ शेयर करें? जी ज़रूर। जी देखें, मिलेट ट्रैक्टर्स ने हमेशा अपनी प्रोडक्ट किसान, अपने कस्टमर, फार्मर की ज़रूरियात के मुताबिक बनाई है। बिल्कुल ऐसी है। और चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक उनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है। ठीक है। उसकी ऑपरेशनल फीचर्स ले लें या उसके एस्थेटिक ले लें या उनके अज़ाफ़ी फीचर्स ले लें। ठीक तो है। मिलेट ट्रैक्टर्स ने हमेशा एक तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे अपने जो प्रिंसिपल है एग को उसके मुताबिक अपग्रेड किया है अपनी प्रोडक्ट को। दूसरा, बिल्कुल ऐसी। लोकल रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए उसमें जो भी रिक्वायर्ड फीचर्स एक्को से हटके भी हैं वो भी लगाई हैं। ठीक है। उसकी एक मिसाल है जो MF260 टर्बोचार्ज ट्रैक्टर हमने बनाया था, वो मिलेट ट्रैक्टर ने खुद बनाया था। ओके। और अपने किसान के बेनिफिट के लिए कि कम खर्च वाला मशीन, थोड़े खर्चे से ज़्यादा काम करने वाली मशीन बनाई थी। तो अभी हमारे नए CEO का विजन है कि हर साल अपने किसान को नए फीचर्स के साथ नया मॉडल प्रोवाइड किया जाए। बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए ये, जी। माशाल्लाह। 2025 के शुरू में जनवरी से भी हमने नए फीचर्स के साथ नए मॉडल्स मुतारफ़ कराए थे। ठीक है। अभी 2026 आने वाला है तो उसके लिए भी नया मॉडल हमारा तैयार है। हर मॉडल में नए फीचर्स किसान की ज़रूरत और उनकी डिमांड के मुताबिक जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया गया है। तो ये अभी हम दिसंबर से शुरू कर देंगे। ठीक है। और इसमें अज़ाफ़ी खुशखबरी किसान के लिए ये है कि ये फीचर्स विदाउट एनी इंक्रीज इन प्राइस उनको दिए जा रहे हैं। ये तो वाकई खुशखबरी है। सही बात है। तो हमारी कंपनी ने हमेशा कोशिश की है कि जब तक वो अनअवॉइडेबल ना हो जाए, ठीक है, तो कास्ट कस्टमर को ट्रांसफ़र नहीं की जाती, पॉकेट फ्रेंडली रखा जाता है। पॉकेट फ्रेंडली रखा जाता है। तो हम दिसंबर में 2026 के फीचर्स फ्री ऑफ कास्ट किसान को हम दे रहे हैं, क्योंकि किसान की माली हालात इस वक्त कोई अच्छे नहीं हैं। ठीक है। फसलों के हालात देखें, वेदर के हालात देखें और बाकी पॉलिसीज़ जो उनको इम्पेक्ट करती हैं उनको देख लें तो उनके माली हालात अच्छे नहीं हैं और वो अफोर्ड नहीं करते। तो हम किसान के साथ फ्रेंडली होने का सबूत देते हुए ये फीचर्स फ्री ऑफ कास्ट दिसंबर में उनको दे रहे हैं। ये तो बड़ी मोहब्बत का इजहार है, मैं जी समझती जी। हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ एक और खुशखबरी भी है कि माजी में भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन उस तरह से वो किसान की ज़रूरियात को मीट नहीं कर पाए, वो है कंबाइन हार्वेस्टर। तो ये कारनामा भी कर दिखाया मिलेट ट्रैक्टर्स ने। थोड़ा बताइएगा इस हवाले से। अच्छा, मिलेट ट्रैक्टर्स हमारी एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इन ऑटोमोबाइल। हम सिर्फ ट्रैक्टर बना के सप्लाई नहीं करते, हम जिम्मेदार की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ठीक है। इस वक्त 63 अटैचमेंट्स हैं जो हम बना के ट्रैक्टर के साथ जिम्मेदार को दे रहे हैं। उसकी तमाम ज़रूरियात
प्लोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। ठीक है। अभी सिर्फ एक कंबाइन एक ऐसा आइटम था जो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे या बना नहीं रहे थे। ठीक है। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव इसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना ही है। ओके। इनिशियली हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये कंबाइन हमारी कामयाब हो गई है। अभी इंपोर्ट करके हम सप्लाई करेंगे टू फार्मर्स। बड़ी ज़बरदस्त ये कंबाइन है, कम खर्च बाला नशीन, बहुत थोड़ी प्राइस में एक आम जिम्मेदार भी इसको अफोर्ड कर सकता है। वो अपने फार्म पे भी चलाएगा और अपने देहात के बाकी जिम्मेदारों को भी उसकी सर्विसेज मुहैया करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो इनिशियली इसको इंपोर्ट हम करके असेंबल करेंगे, फिर इसको लोकलाइज करके इसके पुर्जे डेवलप करके पाकिस्तान में जिम्मेदार के लिए मजीद सस्ता करने की कोशिश करेंगे ताकि अफोर्ड कर सकें। इससे पहले भी हमने प्लोइंग इम्प्लीमेंट से लेके ड्रिलिंग तक इम्प्लीमेंट्स इंपोर्ट किए और बाद में उनको लोकलाइज किया। ठीक है। यही वजह है कि आज हमारी लोकल इंडस्ट्री जो इम्प्लीमेंट्स बना रही है उसमें 90% से ज़्यादा किरदार मिलर ट्रैक्टर्स का है, जो हमने इनिशियली इंपोर्ट किए और उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमारी लोकल इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया और हमारे जिम्मेदार के लिए उसको सस्ती कीमत पर मुहैया किया। शायद इसीलिए मिलर ट्रैक्टर्स को नंबर 1 कंपनी भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। किसान के साथ हमेशा ट्रैक्टर में भी इसी तरह के हमने पहले इंपोर्ट किया था। अब इसके 95% पुर्जाजात पाकिस्तान में बनते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये पाकिस्तानी किसानों के लिए बल्कि इंटरनेशनली भी हमारा ट्रैक्टर सस्ता तरीन ट्रैक्टर समझा जाता है और इसी वजह से मोस्ट डिमांडिंग भी है और इसी वजह से हमने पिछले साल 2500 से ज़्यादा ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किया और इस साल का हमारा टारगेट 3000 से ऊपर है। तो हम ना सिर्फ एशियन कंट्रीज़ में, हम अमेरिकन कंट्रीज में, मेक्सिको में भी हमारे ट्रैक्टर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अफ्रीका में भी हो रहे हैं। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे तो वहाँ पे भी इसकी एक्सेप्टेंस बड़ी ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा कमर साहब, बहुत सारे चीज़ों में देखा गया है, खेल हो, खेल के मैदान हो या सेहत के मैदान हो, वहाँ भी मिलर ट्रैक्टर हमें फ्रंट फुट पे नज़र आता है। किसी किसान की इमदाद करनी हो या देही इलाकों में जाके देखना हो किसान कहीं ज़्यादा मुतासिर तो नहीं हो रहा, तो वहाँ पे जाके मिलर ट्रैक्टर ने फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए और किसानों को वहाँ पे जो है वो उनकी ज़मीनों को बचाने के लिए बहुत अहम रोल प्ले किया। और हमें जो मिलर ट्रैक्टर के ट्रैक्टर्स हैं ये पानी में यूं चलते हुए नजर आए जैसे चलने का हक अदा कर दिया। थोड़ा इस बारे में बताइएगा। हमारी मैनेजमेंट अपने अदारे का सिर्फ बिजनेस साइड को नहीं देखती, CSR पॉलिसी पे बड़े भरपूर तरीके से अमल करती है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पे हम हर साल मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। जी ऐसे ये गवर्नर वर्ल्ड कप, गवर्नर गोल्फ कप जो होता है उसको स्पॉन्सर हम करते हैं। हम फूलों की नुमाइश में हिस्सा लेते हैं। कल हमने पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 हमने इनाम जीता है। ये तो बड़ी मुबारक बात है। ये हमारी मैनेजमेंट का विजन है। इसी तरह कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पे हम जब भी कोई नागहानी आफात से अफेक्ट होता है हमारा जिम्मेदार खास तौर पे, तो जिम्मेदार की साइड पे हम पहुंच जाते हैं। हमने 2012-13 में जो फ्लड ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था जनूबी पंजाब में, हमने वहाँ लोगों को घर बना के दिए थे हमारी कंपनी। जी माशाल्लाह ऐसे ही 2022-23 में अफेक्ट हुआ तो हमने कैंप लगाए। अभी इस साल भी अफेक्ट जिस एरियाज में भी हुआ, जनूबी पंजाब में भी और सेंट्रल पंजाब में भी, हमने वहाँ पे बिल्कुल फ्रंट फुट पे नजर आया हमें मिलर ट्रैक्टर। ऐसे ही है। सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है जनाब। आप लोगों ने जिस तरह से किसान को मुश्किल से निकालने में मदद की है वो दिखाई दी सबकी जवाब में माशाल्लाह से। अच्छा आज हम बात कर रहे हैं कमर साहब किसान के हवाले से, आज उसका कौमी दिन है, तो हमेशा की तरह एक प्यारा सा मैसेज मुंतजिर हैं किसान कि आपकी तरफ से एक प्यारा सा मैसेज उनको दिया जाए। देखें जी, देखें मिलर ट्रैक्टर जो है ये टोटली किसान से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये ट्रैक्टर ले लें, इम्प्लीमेंट्स ले लें, तो हमारा तो चोली दामन का साथ है जिम्मेदार के साथ। और वैसे भी ज़रूरी मुल्क होने के नाते किसान खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए किसान की हर ज़रूरत को पूरा करना, उसके हर हालात में उसके साथ खड़े होना और उसको उसका साथ देना, ये हमारी बुनियादी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हम हमेशा किसान के साथ हैं, उसकी अपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए, उसको अदरवाइज सर्विसेज देने के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनको सर्विसेज देने के लिए, तो हम किसान के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।
और बहुत ही प्यारा मैसेज। और मैं समझती हूँ कि नेशनल किसान डे के हवाले से जितनी भी बातें की जाएं कम है, क्योंकि आप लोग वो हैं जो सारा साल काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती, क्योंकि आपका काम ही ऐसा है कि मुआशियत का एक बहुत बड़ा सहारा हमारे किसान भाइयों ने संभाला हुआ है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।